वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बिज़नेस कार्ड और ब्रोचर्स किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं अडोब फोटोशॉप के थ्रू। ये लेक्चर लेने के बाद आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। अब जो बिज़नेस कार्ड है, जो साइज़ होता है वो हाइट जो होती है 2 इंचज़ और विड्थ जो उसकी होती है 3.6 इंचज़ और रेजोल्यूशन भी 300 होती है। और बिज़नेस कार्ड को प्रिंट करना होता है, इसलिए इसका जो कलर मोड होता है वो CMY के कलर जो होता है वो यूज़ करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ओके कर लेना। अब आपके सामने ये एक कार्ड का जो साइज़ है वो आ चुका हुआ है। कार्ड का डिज़ाइन आने के बाद आप सबसे पहले क्या करना है कि बैकग्राउंड इसका देखना है कि कार्ड का बैकग्राउंड जो होता है वो क्या होगा। सो बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट में यूज़ करती हूँ। ग्रेडियंट यहाँ पर होता है, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से ग्रेडियंट को ले लिया। ग्रेडियंट में जाकर यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से लाइक इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, कोई लाइट सा, ये लाइट ब्लू सा कलर, ग्रे लाइट ब्लू या, और दूसरी जगह मैं थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर, ये हो गया। इसको मैं ओके कर देती हूँ। अब ये ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अनलॉक वहाँ से करते हैं लेयर को। अब मैंने इसको किसी अप्लाई कर दिया। अब ये ग्रेडियंट जो कलर आ चुका हुआ है मेरे कार्ड के ऊपर। बैकग्राउंड मुझे अपना ऐसे ही चाहिए था, थोड़ा चेंज करना है तो इस तरह कर देना है और बराबर रखना है तो उसको इस तरह कर देना। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया बिज़नेस कार्ड के ऊपर ग्रेडियंट। बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर एक टेक्स्ट होना चाहिए, लाइक टेक्सचर आना चाहिए। ज़्यादातर आपने बिज़नेस कार्ड देखे होंगे टेक्सचर आया होता है। मैं उसके लिए क्या करूँगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी, यहाँ से टेक्सचर के ऊपर क्लिक करूँगी। टेक्सचर के अंदर आकर स्केल जो है वो कम कर दूँगी और जो इसकी डेप्थ है वो भी इसकी कम कर दूँगी, नॉर्मल यानी कि रखूँगी। ओके किया। अब टेक्सचर आ गया थोड़ा सा कार्ड के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने लोगो लगाना है। लाइक यहाँ से मैं ये उठा लेती हूँ, ये इसको मैंने लेके जाना है। सिंपल उठाया मैंने इसको सिलेक्शन टूल से और इसको उठाकर मैंने कार्ड के ऊपर रख दिया। इसको क्लोज कर देते हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेकर आई, इसको मैंने छोटा किया। फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी का लोगो है, लोगो मैंने यहाँ पे रख दिया। जब भी कोई एलिमेंट हम लोग कार्ड पे ऐड करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन देकर ऐड करना है, राइट साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो अब मार्जिन ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मुझे एक लाइन चाहिए। लाइन मैं कैसे लगाऊँगी, सिंपली पेन टूल, ब्रश टूल से भी लगा सकते हैं, पेन टूल से भी। लाइन टूल के थ्रू मैं ऐड करूँगी। लाइन टूल के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक करके आगे लेकर गई तो ये ऐसे ड्रॉ हो गई। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ाती हूँ। कंट्रोल T किया और इसको मैंने जूम इन किया ताकि ये नज़र आए। अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसका इंटर किया तो साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इस पूरे कार्ड पे बाकी एलिमेंट्स आ जाएं। तो इसको अब हमने छोटा कर दिया। अब क्या करना है कि अब इस लाइन को उठाकर थोड़ा सा ऊपर कर देना, ये ऐसा। ये अब सेट हो चुकी हुई है। अच्छा, अब हमने इसके पास क्या करना है, हम लोगों ने कार्ड के अंदर देखते हैं कि एलिमेंट्स बहुत से होते हैं। लाइन अब आपको समझ आएगी कैसे लगानी है। अब एक लाइन जो है नीचे आ जाएगी एंड में, डुप्लीकेट इसको करती हूँ मैं। अब ये सेम लाइन चाहिए तो इसको मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट इसका कर लिया। इसको उठा के मैंने नीचे ले आई हूँ, यहाँ पे इसको सेंटर में पेस्ट कर देना यहाँ पे। अब इसके साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर देना। दोनों साइड से। अब ठीक है।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट कोई भी लिखनी है या कंपनी का नेम लिखना था। कंपनी का नेम हम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक www. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं हम लोग लिखते थे प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नेम था। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर छोटा किया ताकि साइज़ इसका ख़राब ना हो। फिर इस कंपनी का नाम हमने यहाँ पर रख दिया। उसको क्लियर करने के बाद टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट किया, कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा सा डार्क ग्रे सा कर देना, लाइक उससे मिलता जुलता लाइट ब्लैक सा या ग्रे सा कलर डार्क। ओके किया तो ये प्राइवेट लिमिटेड साफ नज़र आने लग गया। कंपनी का नेम फॉर एग्जांपल आ गया। थोड़ा सा इक्वल है, कंपनी का नेम आ गया। यहाँ पे नीचे पे क्या होता है, कोई वेबसाइट्स होती हैं या एड्रेस होता है। यहाँ पर एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी, उसके बाद लिख देते हैं कंट्री। एड्रेस की जगह पर सिटी और कंट्री लिख दिया, कंट्रोल किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने एड्रेस भी लिख दिया है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर कार्ड्स में, अब इसके बाद यहाँ पे www.text.com यानी कि उनकी वेबसाइट का अगर लिखना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको सेंटर में ऐड कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे और क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, नंबर लिख देते हैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। अब आपने नंबर लिख दिया हुआ है और अब आप इसको ले आए एक साइड पे। अब ये ऐसे आ गया, यहाँ पे सेट हो गया। इसको मैं उठाकर थोड़ा सा, अब क्या किया कि इसको एक साइड पे लेकर आ गए, ऐसे ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया ऐड। अब कार्ड्स के ऊपर और कैसे लेयर्स बनी हुई होती हैं वो लेयर्स हम बनाना सीखते हैं। मैं एक सिंपल सी एक शेप क्रिएट करती हूँ, सिंपल एक डिज़ाइन में क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक शेप क्रिएट की, यहाँ पर एक शेप क्रिएट की लाइक दैट, इतनी क्रिएट कर लेती हूँ। थोड़ी सी ये शेप क्रिएट हो गई। इसके अंदर इसको कोई भी हम लोग स्टॉक को ख़त्म कर दिया और अंदर हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं, क्या कह रहे हैं, ये कलर कर देते हैं, ये सूटेबल लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये कलर कर दिया। सेम इसी को ही हम डुप्लीकेट करते हैं, लेयर को इसे डुप्लीकेट किया और इसको आगे बढ़ा दिया, ये आगे। इसका अब हम कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा लाइट सा कलर दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया लाइट। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कार्ड्स के दरम्यान में ओवरलैप सी आ रही होती हैं। ओवरलैप को हमने करने के लिए क्या करना है, हमने पहले इसको थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर बराबर आ जाएं ताकि, अब ये आ गया। अब हम इसको ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के लिए अब यहाँ से मैं एक लेयर सेलेक्ट करती हूँ, इसे उसको इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल शिफ्ट दबाकर यहाँ तक लेकर आई तो ये एक लाइन कट कर दिया, स्टाइल बना दिया। अब कैसे बनाया, इरेज़र से क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मिटेगा नहीं क्योंकि यहाँ से लेयर जो है ब्लू वाली मैंने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल शिफ्ट दबाए रखना है, सिर्फ क्लिक किया है, शिफ्ट को दबाना है और दबाए रखना है। जहाँ पे लाके क्लिक करेंगे वहाँ पे लाइन कट जाएगी। दोबारा मैं करती हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे आगे ये लाइन कट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन बनने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और डिज़ाइन बना देते हैं लाइक डैट। अब इक्वल है। अब यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, कोई भी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, और
लेट्स फाइव के ऊपर कार्ड्स के ऊपर इस साइड पे उनका रजिस्ट्रेशन का कुछ भी लिखा हुआ होता है, रजिस्टर्ड कंपनी हो तो उसका कोई भी टैक्स लिखा हुआ होता है। लाइक मैं आर लिख देती हूँ यहाँ पे। आर के ऊपर क्या होता है, सर्कल, दायरा होता है, सर्कल होता है। यहाँ से शेप वाले टूल से हमने एक उसके ऊपर सर्कल क्रिएट करना है। हमने ये सर्कल उसके ऊपर क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसका बॉर्डर जो हमने साइज जो किया वो 2 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब हमने क्या करना है, आर और इसको सर्कल को हमने दोनों को एक आर को क्लिक किया हुआ है और कंट्रोल दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल टी करूँगी तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। साइज छोटा सा करके इसको एक कॉर्नर में ला के सेट कर देती हूँ। ये रजिस्टर कोई भी कंपनी है, यानी कि ये मैं एक सिर्फ सैंपल तैयार कर रही हूँ ताकि आपने कैसा बनाना है। अगर आपके पास सारी साइड डिटेल हो तो बनाना बहुत आसान है। ये रजिस्टर कंपनी। अब हमने इसके ऊपर कोई फॉर एग्जांपल पिक्चर को ऐड करनी है। कैसे हम पिक्चर ऐड करेंगे, अपने यहाँ से कोई भी हम पिक्चर ऐड कर देते हैं। लाइक ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं। अनलॉक किया, इसको उठाकर यहाँ लाए। अभी यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा किया और इसको यहाँ पे ऐड किया। इसको उसके नीचे लाना है तो वहाँ से लेयर को उसके नीचे उठा के इस वाली लेयर के नीचे आ गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है। लाइक हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतनी डिटेल नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ का बताऊं कि यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है। जब आप खुद आपके पास जब आप स्टार्ट करेंगे इस काम को तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सी जगह पे कहाँ पे ऐड करना था। अभी मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट एक लिख दिया, इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। यहाँ पर सारी उसकी इंफॉर्मेशन आती है इस पार्ट में। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन दे दी लाइक दैट। आप गूगल से कोई भी सैम्पल्स उठा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और सेम एज इट इज़ वैसे आप यहाँ पे ट्राई करें बनाना। ठीक है, अब इस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने अब आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। शेप्स कैसे यूज़ करनी है, बाकी कुछ चीज़ें। शेप को अगर आपने किसी एक शेप को एडिट करना होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर को मैं हाइड करती हूँ। ये हमारे पास शेप है। शेप जो आता है उसके ऊपर ये वाला निशान बना हुआ होता है, यानी कि साइड पर आपको सारी लेयर्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है कौन सी लेयर के ऊपर क्या बना हुआ है। अब अगर ये शेप है ये एडिट नहीं होगी। जब आप इसको एडिट करना चाहेंगे तो इसके दरमियान में क्लिक करेंगे, एडिट करना है तो शेप ये नहीं रही, पिक्चर बन गई है। तो आप इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह कार्ड जो है डिज़ाइन होते हैं। सिंपल टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है। टेक्स्ट का अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके कोई भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप जो है फ़ॉन्ट उसका दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया बिज़नेस कार्ड। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है वो ब्रोचर्स डिज़ाइनर होते हैं। ब्रोचर्स क्या होते हैं वो आगे हम देखते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब ये एक ब्रोचर्स है, लाइक होटल्स वगैरह का होता है। लाइक उधर वो मेन्यू कार्ड देते हैं, लाइक इस तरह का होता है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम सेम एज इसी स्टाइल का कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम इस तरह का एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू क्रिएट करती हूँ मैं। इसकी विड्थ जो है फॉर एग्जांपल 8 इंचेस दे देते हैं और हाइट जो इसकी दे देते हैं वो 6 इंचेस और ओके कर देते हैं। ब्रोचर टाइप का बन गया हुआ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि हम इसके पोर्शंस के अंदर लाइंस कैसे बनाते हैं ताकि आपको समझ आए ब्रोचर्स की लाइन तरतीब से हैं या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अब आपने क्या करना है, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके नीचे तक ले आना है इसको, ये ऐसा। इससे क्या होगा, आपको पोर्शंस का पता चल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप लाइन कहाँ तक है और आपने इसके अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। इसको हम सेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। ओके किया, डुप्लीकेट हो गए, उसको बराबर है ताकि अब इस चीज़ से पता लगेगा ये बराबर है। इसके मेजरमेंट्स आती रहती हैं।
इक्वल किया इसको। इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस तरह, अब आपने इनको लाइंस को अपनी मर्ज़ी से रख लिए, सिंपल लाइंस है ये। अब लाइंस को रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखते रहना है कि सबसे पहले आपने कलर है वो आपने ये वाला फुल पे कलर क्या करना है, क्या है इस पर ब्लू वाला है, लाइक ये डार्क ब्लू सा कलर। इस कलर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने पेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से इस लेयर पे क्लिक किया और कौन सा कलर अब आप कुछ जो वो वाला कलर था उसमें यहाँ से ये कलर, ठीक है। तो ये लगाया आपने, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा इसमें कर दिया, ये कलर आ गया, ठीक है। तो इन लाइंस का जो कलर है वो आपने चेंज करना है ताकि नज़र आए क्लियरली। ऐसे ही आपने गूगल से डिफरेंट चीज़ें लेकर उनको ट्राई करने, इस पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए इनकी फ़ोटोशॉप की। अब इन लाइन को अब देखें, अब आपको नज़र आ रही हैं, इनके पोर्शंस बने हुए हैं। अब ये लाइन से दो, इनके कलर हो चुके हैं चेंज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगली चीज़ क्या थी, ये वाली शेप्स 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग एक शेप क्रिएट करेंगे। कहाँ से क्रिएट करनी है, यहाँ से ये वाली। कोई और शेप अगर आप करने चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शेप बना दी, इसके अंदर हमने कुछ भी कलर कर दिया, बॉर्डर कुछ नहीं रखना और इसके अंदर जो हम लोगों ने कलर कर देना। इसको उठा के हमने कंट्रोल करके थोड़ा सा छोटा करके वहाँ पे हमने देखना कि कहाँ पे पड़ी है, 1 2 3 4 ऐसे 4 है। तो हमने फिर इसके क्या करना है, डुप्लीकेट करनी है, कंट्रोल की से इसको फिर डुप्लीकेट किया, ये 3 हो गई। ये देखिए बता रहे 7 एरो आ रहे हैं कि इक्वल हैं या नहीं है। अगर एरो ना भी हैं तो आपने अपने माइंड से सोच लेना कि कौन सी बराबर आ रही है। अब ये 4 हो गए, अब ये चारों आ गई हैं। चारों आने के बाद इनको थोड़ा सा हम करीब करीब करेंगे ताकि हमारे जो बाकी टेक्स्ट वगैरह वो भी यहाँ पर आ जाए, लाइक दैट। अब इक्वल हो गया। 4 शेप्स अब हमने क्रिएट करने हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड करना है और इन शेप्स के अंदर हम लोगों ने कोई ना कोई पिक्चर भी ऐड करनी है। तो हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टाइटल दे दिया। सेलेक्ट करने के बाद इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हम लोग को रखना। फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने लोगो लगाना है इसका, अब हम लगाते हैं लोगो, इसका लोगो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये वाला एक की लगाती हूँ ताकि बाकियों को फिर आप खुद ही कोई ना कोई अंदर चीज़ ऐड कर लें। अब इस लोगो को हम उसके साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, शेप के मुताबिक, और इसको उसमें जाकर सेट कर देते हैं। लोगो इस तरह ऐड किया जाता है, लोगो या कुछ भी एलिमेंट्स। इसके अब आगे इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ लिख दिया हुआ है लाइक टेक्स्ट, इसके मुताबिक अपनी जो है इंफॉर्मेशन वो उन्होंने आगे दे दी हुई है। हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसके फ़ॉन्ट को छोटा कर देते हैं, सेलेक्ट कर लिया, इसका साइज़ वगैरह देख लिया और इसका जो है फ़ॉन्ट वो देख लिया। इसको अब हम लोग जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ताकि ये जो बाकी नीचे 4 शेप, टोटल 4 शेप है, तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमने इसके साथ ऐड करनी है।
तो इसको हम लोग इसका साइज़ के मुताबिक कर देते हैं। अब हम इसको डुप्लिकेट कर देते हैं ताकि पीछे वाली पर भी आ जाए, ताकि प्रॉपर आपको एक कार्ड बना हुआ नज़र आए। ये हो गए और ये नीचे की तरफ आ गया। अब हमारा कहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, ये यहाँ तक। अब नीचे हमने क्या करना है, एक और टाइटल जो है वो ऐड करना है, डुप्लीकेट। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, टाइटल को इसको डुप्लीकेट कर दिया और नीचे कर दिया। अब जैसे कि इसमें शो हो रहा, ऐसे इसको थोड़ा सा इसके जो है बड़ा कर लिया। इसके फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। लाइक दैट। तो साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डिज़ाइन उठा लिए गूगल से और मुताबिक बना लिया। अब हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करना है इसमें, पहला जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमने कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पेन टूल से करना है, पेन टूल से उधर क्लिक किया और अपने वहाँ से देखना कि किस स्टाइल में क्रिएट हो रहा है, वहाँ से देखते रहना है आपने। बाकी उस सारे पेज के ऊपर यहाँ तक आने के बाद इसको आगे ये नहीं है, यहाँ तक नहीं आना, थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने करना है। यहाँ पर इसको लाकर इसको ख़त्म करना है। ऑल्ट जेड से हम लोगों ने वापस आना है। ऑल्ट जेड करेंगे तो हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, वापस यहाँ पर आना है, इसके एक कॉर्नर में और ऐसे आएंगे और फिर वहाँ पे जाके हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, वाइट कर देते हैं हम लोग। सिंपल सेलेक्ट किया तो ये शेप हमारी जो है क्रिएट हो गई है इस जैसे। अब उन लोगों ने थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया हुआ, थोड़ा सा ब्लू शेडो सा दिया हुआ, हम लोग भी थोड़ा सा ब्लू से अंदर लाइट सा कलर दे देते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, इसके नीचे थोड़ा सा शेड आया हुआ, तो शेड इन्होंने कैसे क्रिएट किया है, शेडो क्रिएट किया। डबल क्लिक करना है और सेटिंग में ड्रॉप शेडो में आ जाएंगे हम लोग। ड्रॉप शेडो से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे और साइज़ भी थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा जैसा शेडो। ये हमारी आज की ये वाली शेप। इसके अलावा अब हम लोगों ने एक और शेप बनानी है, लाइक अब हमने ये वाली शेप बनानी है। इस शेप को बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी पेन टूल लिया यहाँ से और ये नीचे तक गया। अब ये एक शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी पेन टूल से। पेन टूल का इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे बाकी तमाम टूल्स में से। ये अब शेप क्रिएट हो चुकी हुई है। अब इसको सिलेक्ट किया, अंदर इसका जो सारा स्टॉक है वो ख़त्म कर देना और स्टॉक जो है वो ख़त्म कर देना। स्टॉक अब किस कलर का होगा, थोड़ा सा लाइट कलर का। अब हम इसका थोड़ा सा लाइट कलर ऐड कर देते हैं, लाइक स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ऊपर से आप जब सेटिंग में जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही हर चीज़ की समझ आ जाएगी। अब ये स्टॉक जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं ऐसे। अब ये हमारा हो गया और क्रिएट नहीं हुई अभी प्रॉपर, लेकिन क्रिएट हो चुकी हुई है थोड़ा सा। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, कोई भी इमेज, एक पिक्चर अंदर है, तो पिक्चर हमने यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि इसको उठाकर हम लोग ले जाएंगे वहाँ पे। ये अब इसको कंट्रोल करके थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब ये हो चुकी है बड़ी।
अब हमने इसको पीछे लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, इसकी लेयर को उठाकर उसके नीचे की तरफ जब करेंगे तो वो नीचे चल जाएगी। फिर हमने क्या करना है, रेजर सेलेक्ट करना है, जो इसके बाकी सारी वो सारा जो है वो हम लोगों ने प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्रेस किए रखना है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक रेस करना है, तो उतना हम लोगों ने कर देना है रेस। अब ये ऊपर वाली लेयर क्यों नहीं मिट रही, क्योंकि हमने सेलेक्ट जो है ये वाली पिक्चर सेव की हुई है, उसकी लेयर सिर्फ उस पिक्चर की लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ। अब इस पिक्चर को हमने कर दिया क्लीन। अब हमारा कहाँ तक क्रिएट हो गया, यहाँ तक पोर्शन जो है क्रिएट हमारा हो चुका होगा। अब यहाँ तक हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट जो है ऐड करना है। सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे, लाइक 2022 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख दिया। इसको डबल क्लिक करके यहाँ लेकर आए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसको थोड़ा सा कलर हम लोग दे देते हैं ताकि ये जो क्लियर है आपको नज़र आए। ठीक हो गया। अब इन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है वैसे ही हम लोगों ने टेक्स्ट लिख देना। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कंपनी का लोगो लगाना। लोगो मैं दोबारा इसी को ही उठा लेती हूँ ताकि हमारा लोगो उठा लेते हैं इसी को ही ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ओके करते हैं। आगे इसको यहाँ ले आएंगे, कंट्रोल की करके शिफ्ट करके अपने लोगों को सेट कर लेंगे। अब ये आ गया कंपनी का लोगो। उसके बाद अब नीचे हमने क्या करना है, उसके फ़ोन नंबर्स ऐड करने हैं। तो हम कुछ भी नंबर हम लोग लिख देते हैं। वाइट है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कलर को और कोई कलर इसको दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 फ़ोन नंबर्स हैं, तो हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके नीचे जो है एक और ले आते हैं। ये उन्होंने सिंपल 3 लोगो दिए हैं आइकन्स, कहीं से भी उठाकर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे उन्होंने सेम एज इट इज़ ही जैसे ये ऊपर वाली पिक्चर है वैसे ही इसी तरह यहाँ पर भी एक पिक्चर लगानी है। वो अब आपने कैसे लगानी है, यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ। उठाकर इसको सिंपल यहाँ पे लेकर आती हूँ। इसको थोड़ा साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अब इसका बड़ा हो गया। अब सिंपल इसको कट करना है, तो कट करने के लिए इतनी कट करनी है तो कंट्रोल X कर दिया और ये कर दिया। यहाँ पे इस पार्ट को रेस करना है तो हम लोग रेस करेंगे। उसकी जो है उसकी लेयर को हम लोगों ने सेलेक्ट किया पहले, तब रेस किया ताकि बाकी जो है वो रेस ना हो। फिर इसको भी हमने कट कर दिया, इस पार्ट को भी इतना चाहिए तो इतना हम लोग कट कर देंगे। वहाँ से कैसा स्टाइल चाहिए था, इस तरह करके इसके साथ साथ चलना है तो हमें इसके साथ प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लेकर आए तो ये कट हो गया। लेकिन हमने इस कॉर्नर को कोना बनाया तो ये कॉर्नर नहीं है, एज बनाना है। तो एज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आएंगे, तो शिफ्ट करके यहाँ तक ले आएंगे तो ये जो है हमारा एज बन जाएगा। अब इसके बराबर नहीं रखा, अगर हम बराबर रखना है तो आप उसको कंट्रोल Z करके दोबारा वैसे ही कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा किया हुआ। अब इसको कट करेंगे हम लोग दोबारा से। ये वाली लेयर कट करनी है इतनी, इसे भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ये कट कर दी, इस रेजर से हम लोग को सेलेक्ट करके ये रेस कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया इतना और शिफ्ट प्रेस करके वहाँ तक ले आई तो वो हो गई कट। तो ये लेयर बन गई इस तरह। अब इसको थोड़ा सा मैंने शेडो दे दिया यहाँ से, ये लेयर बन गई है। अब इसको यहाँ पे मैंने शेडो दे दिया। ये करने के बाद हमें सिंपल क्या करना होता है, एंड में जाकर 3 लाइंस लगाई गई होती हैं। यहाँ पर आएंगी 3 लाइंस की, यहाँ पे साथ पे लिखा हुआ भी आएगा आपको, ये वाली शेप 1 कॉपी। अब वो लाइंस हट गई हैं। अब ये डाइट ब्रोशर है, 3 साइड्स होती हैं तो 3 साइड्स बने। इस तरह ब्रोशर्स डिज़ाइन होते हैं। अब आपने देख लिया, कितना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। इंशाल्लाह आपसे कमिंग लेक्चर में बात होगी फ़ोटोशॉप को। अगर अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनर बन चुके हैं।
और आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो है काम कर सकते हैं। अगर आपको एडोब फोटोशॉप के रिलेटेड अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।